जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एस्टोनिया का डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में बताऊंगा। गाइस, एस्टोनिया एक शेंजन कंट्री है और अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं तो आपके पास शेंजन पूरे जोन में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है एस्टोनिया डिजिटल नोमैड्स को, फ्रीलांसिंग या रिमोट वर्कर्स को, कि वो वहाँ पे उस कंट्री में आके, एस्टोनिया में आके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो गाइस, इस बारे में कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़े को हासिल करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, ये सारे सवाल हैं जो कि जिनका आंसर आपको चाहिए, ये आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। इसमें एक इनका ई रेजिडेंसी प्रोग्राम भी है, जो आप उस बारे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर है। तो इस बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इसमें आ जाते हैं कि हु इज़ एलिजिबल। एलिजिबल कौन कौन है? तो एलिजिबल वो लोग हैं जो कि रिमोट काम कर रहे हैं, या अगर आप किसी किसी अपनी कंट्री में बैठ के किसी दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं रिमोटली, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप जो है फॉरेन कंट्री में कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास जो मंथली इनकम जो आपको रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट 4500 यूरो पर मंथ वो आपके पास आनी चाहिए। ग्रॉस उन्होंने लिखा हुआ है, लाइक टोटल जितनी भी आपके पास इतनी आनी चाहिए। इसके बाद आप इसमें से अगर टैक्स वगैरह डिडक्शन होती है तो वो हो जाए, लेकिन 4500 यूरो आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि आपके कोई किसी कंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो कोई किसी कंट्री में भी सब हर कंट्री से जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि हाँ कितने वीज़ा से इशू किए जाएंगे, वो भी कोई इसकी लिमिट नहीं है। उसके बाद ये कुछ उन्होंने कोविड-19 के हवाले से दिया हुआ है, और ये आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है इस वीज़े के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आप यहाँ से ये देख सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपको एम्बेसी में जाके अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए फर्दर आपको ये वीज़ा जो है ये आपको 90 डेज के लिए मिल सकता है और मिनिमम, और आपको 1 ईयर के लिए मैक्सिमम ये मिलता है। लेकिन ये बाद में 6 मंथ के लिए फर्दर मजीद आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। डी वीज़ा की जो कॉस्ट है वो 100 यूरो है, और शॉर्ट टर्म वीज़ा की 80 यूरो जो है ये आपकी फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है। नेक्स्ट आता है कि आप अगर आपकी कंट्री में एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है, तो देन आपको ऐसी कंट्री में ट्रैवल करना पड़ेगा जहाँ पे एस्टोनिया की एम्बेसी हो। लाइक जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर जो है एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है। हंगरी की एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, जो एस्टोनिया के वीज़ास जो है उनको डील करती है। तो पाकिस्तानी जितने भी हैं वो एस्टोनिया के वीज़ा के लिए हंगरी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड होते हैं फर्दर। इसमें आपको वो ये कि आपके सर्टिफिकेशन जो होती है वो दिखानी पड़ती है। आप जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली आप रिमोट काम कर रहे हैं। फर्दर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें ये है, उसमें आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो आएगा, बैंक स्टेटमेंट भी आएगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आएगी। इसके अलावा आपके पास लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक शो करवाना पड़ेगा आपको कि आप जो है कंटिन्यूस कंपनी के साथ काम ड्यूरिंग जो वहाँ पे स्टे होगा सुनिया, वहाँ पे आप काम करते रहेंगे। 6 मंथ्स की, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी है। आपकी जो स्टडी और प्रोफेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपने अपने इसके साथ अटैच करने हैं। तो इसके अलावा आपके पास इसमें टाइम कितना लगता है प्रोसेस होने में, तो 15 to 30 डेज का इसमें टाइम रिक्वायर्ड है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में। और जब आपको एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी तो आपको वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आप जाके वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक और अपना जो वीज़ा है, पासपोर्ट है, वो कलेक्ट करेंगे। आप वहाँ पे जाके किसी स्टूडेंट कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो एज सच आप जिस वीज़े पे गए हैं, डिजिटल नोमैड वीज़े पे, तो आप आईटी सर्विसेज ही दे सकते हैं। फर्दर इसके अलावा कोई आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि आपके पास आप टैक्स पे वहाँ पे करेंगे, तो अगर आप 183 डेज वहाँ पे रहते हैं कंसेक्यूटिव, तो आप जो है वो टैक्स सर्कल में आ जाएंगे, और वहाँ पे आपको इस डेज के बाद जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। आप जो है दूसरे शेंजन कंट्रीज भी इस वीज़े के ऊपर घूम सकते हैं, जिस मर्जी कंट्री में जाके स्टे कर सकते हैं वहाँ पे आप, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आपने डीएनवी यानी डिजिटल नोमैड वीज़ा होल्डर, इस कैटेगरी में आप अपने जितना जो भी प्रोसेस है सारा उसी को फॉलो करके आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी लेके जा सकते हैं। और इसके बाद ये वीज़ा जो है ये रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिकली नेक्स्ट आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा ना रिन्यू होता है ना एक्सटेंड होता है। पर इसके अलावा आप 6 मंथ आपको मजीद जो है वो 6 मंथ का न्यू वीज़ा मिल सकता है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे दोबारा वहाँ से वापस आना पड़ेगा, और वापस आके और जो है वापस आना पड़ेगा, और आप इस वीज़े के बेस पे आप वहाँ पे पीआर भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये जस्ट आपको वहाँ पे आप तकरीबन 1.5 ईयर जो है आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको एस्टोनिया से निकलना पड़ेगा सकते हैं। तो गैस, ये थी एक एस्टोनिया डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर डिटेल वीडियो। आपका मजीद इसमें से कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।